डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर ओ तेरे उत्तराखंड में। झरना कल कल बहता हुआ मुझे दिखा रहा है कि किस तरीके से जो खून चूसती है। और ऐसे लोग होते हैं उत्तराखंड में जो आपकी हेल्प करने के लिए सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको ले जाने वाले हैं एक बेहद ही रोमांच से भरे सफर में। मैं अपने सर के ऊपर ये ठंडा पानी गिराने वाला हूँ। हमारी पहली कोशिश में पहाड़ों की रानी मसूरी तक पैदल जाने का सफर भले ही अधूरा रह गया था, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी और चल पड़े इस सफर में कामयाब होने के लिए। तो दोस्तों, पिछली बार हम गए थे झरने के रास्ते, इस बार हम जा रहे हैं मसूरी। और मसूरी जाने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजय चौहान। हेलो गाइस। इस सफ़र की शुरुआत हमने देहरादून की ओल्ड मसूरी रोड पर बने शहंशाही आश्रम से शुरू करी। हमने अपनी गाड़ियां वहीं पार्क कर दी और चल पड़े इस सफ़र के लिए। 2.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई बाकी है, लेकिन अब जो ट्रैक है मसूरी वाला वो थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप 2-2.5 किलोमीटर पार कर ले उसके बाद आपको थकान कम महसूस होती है। अरे जी, यहाँ इतनी धुंध छा रही है, दिखता हो देहरादून कभी साफ? हाँ, हल्की बारिश हो जाए ना, हाँ, तो सारी जो ओस रहती है जम जाती है, नीचे बैठ जाती है, सही बोल रहा फिर एकदम क्लियर दिखता है। इस ट्रैक का सफ़र शुरुआती 1.5 से 2 किलोमीटर तक काफ़ी मुश्किल भरा लगता है, लेकिन उसके बाद आपका शरीर आपका साथ देने लगता है और इस सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। आपने इससे पहले कई सारे ट्रैक कवर करे हैं जौनसार के, लेकिन इस वाले ट्रैक पे आप पहली बार आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस ट्रैक के बारे में? हाँ, मसूरी वाला ट्रैक में पहली बार आया हूँ। अच्छा। ट्रैक स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्टीप स्लोप थी, लेकिन अब जो इसका ट्रेल है एकदम डिसेंट है। अभी तक हम 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं और अब लगभग 10 किलोमीटर का हमारा ट्रैक बाकी है। ट्रैक की खास बात यह है कि ये आपको प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू तो कराता ही है और साथ ही साथ आपको कुदरती मुश्किलों से जूझना भी सिखाता है। इस वक्त जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना होता है उसमें ऐसा लैंडस्लाइड होता रहता है और देख सकते हैं आप कितना बड़ा पत्थर गिरा है, तो इन चीज़ों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। 6:55 का वक्त और इस वक्त कई सारे लोग बेड पे बैठे होंगे और अपनी मॉर्निंग टी का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन हम तो टी पी कर ऊपर निकल चुके हैं। सनराइज़ को देखने का मज़ा कुछ और ही होता है, वो भी पहाड़ के ऊपर से। देहरादून से आपको सूरज ऐसे देखना पड़ता है और हम ऐसे देख रहे हैं ऐसे। हेलो। 4-5 किलोमीटर के बाद देहरादून शहर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा मनमोहक हो जाता है और वहाँ से आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। आसमान की ऊंचाइयों पर बस हमें लैंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लैंड के ऊपर ही चल रहे हैं। नीचे जो है खाई है, तो हम ऑन द ऊंचाई हैं। अभी हम 7-8 किलोमीटर चल चुके हैं और मेरा मन है कि मैं डंडी फेंक दूं, लेकिन ऊपर पता नहीं कहीं ऊपर कुछ खड़ी चढ़ाई ना आ जाए। आज हम फ़ोटो खींच रहे हैं। आइए दोस्तों, इस सफ़र में हमें एक खूबसूरत व्यू दिखा तो सोचा क्यों ना कुछ तस्वीरें ले ली जाए, लेकिन एक चीज़ ने मन बहुत ख़राब कर दिया। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ और आज ही बोलूँगा। ये देखो, बियर की बोतल यहाँ फेंकी गई है। हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है यार। पर्यटकों, आप आते हो ना यार उत्तराखंड में, तो साफ सफाई रख लो कम से कम। इतनी तो कदर कर लो अपने हिंदुस्तान की। कोई भी हो, चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, यार कूड़ा फेंकना गलत बात है। ऐसी जगह पर अपने घर नहीं ले जा सकता आप इस बोतल को। प्लीज़ गाइस, डोंट थ्रो कचरा इन मसूरी और देवभूमि। ये देवों की भूमि है। व्यू दर्शन करने वाले हैं, देवभूमि की दर्शन करने वाले हैं, लेकिन दर्शन करने से पहले अपने पैरों की ग्रिप अच्छे से जमा लें। अगर ग्रिप कमज़ोर पड़ गई तो आप सीधा जंगल के अंदर गिरेंगे और तेंदुआ ले जाएगा आपको उठा के। इसको बोलते हैं व्यू। इस तरफ जंगल, इस तरफ शहर, और हमने मचा रखा है यहाँ पे कहर। ये पहाड़ी डॉग्स हैं, तेंदुए को भी मात दे सकते हैं, बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं। और शेरू कैसा, ठीक है? मस्त कैसे आ रही है? इतनी मोटी तो मैं भी नहीं बना पाया जिम में, बना ली। वो देख, ये देख तो दोस्तों, फाइनली हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं और एक स्टॉप पे आकर रुके हैं और यहाँ पे हमें एक भैया मिले हैं दुकान में। तो उनसे हमने पूछा है कि ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते जा रहे थे। तो भैया ने हमें बताया कि दोनों रास्ते ही सेम जगह जाकर मिलते हैं। तो फ़िलहाल हमें जाना है मासी फॉल,
और मासी फॉल पे हमने सुना है कि वहाँ पे एक शिवलिंग है जिन पे नेचुरल एक झरना टाइप का है, एक पानी का जो फॉल है उनके ऊपर गिरता रहता है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं मासी फॉल की तरफ, देखते हैं वो कितनी दूर यहाँ से है। झड़ी पानी हम पहुँच चुके हैं और मसूरी अब ज़्यादा दूर नहीं है, मासी फॉल का रास्ता आगे ठीक, धन्यवाद। कोई बात नहीं। झड़ी पानी जब हम पहुँचे तो हमने तलाश शुरू कर दी मासी फॉल की, लेकिन हमें उससे पहले मिल गया झड़ी पानी फॉल। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं झड़ी पानी फॉल की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है और जो रास्ता है कितना छोटा है, यहाँ पे कार आना तो नामुमकिन है और बाइक भी ना लाएं क्योंकि यहाँ काई बहुत ज़्यादा है। अभी हम नीचे की ओर बढ़ रहे थे तो अभी हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी है और ये झरने की आवाज़ है, बहुत सुंदर आवाज़ है ना, भयंकर आवाज़ आ रही है और हमें दिख ही नहीं रहा अभी तक, दिख ही नहीं रहा और पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अभी हमें संभल के चलना है, एक्साइटमेंट में खोना नहीं है, चलते हुए जाना। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ मिल गया है। अरे यार रास्ता तो आगे बंद है यार, पेड़ गिर रखा मैन वो देख। यार ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। आगे देखो क्या कांड हो रखा है, अब आगे कैसे जाएंगे। लेकिन हमें खतरों के खिलाड़ी, झरने की आवाज़ सुन ली, झरने तक जरूर जाएंगे। पहले मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ। अजी पहले तू जा यार, तो बढ़िया बंदा भाई, मेरे में तो मेरा तो काम ही है। आगे भी गिरा हुआ है और आगे भी पेड़ गिरा हुआ है और हमें एक खूबसूरत सफ़र पे पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं मुश्किलों का सामना इसको मैं कर रहा हूँ। अबे भारत यार, हमने सोचा था कि एक बार एक पेड़ को लांग लेंगे तो कुछ नहीं होगा, आगे तो एक और मौजूद है भाई। अब पता नहीं आगे कितने ऐसे पेड़ गिरे हुए होंगे और कितने पेड़ों को हमें लांगना पड़ेगा। हे बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं हकीकत में उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि से हूँ, क्योंकि ये नज़ारा जो है, ये नज़ारा आप सिर्फ कैमरे में देख रहे हैं और हम इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखें तो फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता है इस चीज़ में। ये देखो जोग दिख रही है, कैसी चीज़ बग्गी है तो यहाँ पे रहती है, तुम भी देखते रहना पैर में। अजय दिखा रहा है कि किस तरीके से जो खून चूसती है, दोनों तरफ से चूसती है क्या? ना एक तरफ से मुंह होता है, एक तरफ से चलते हैं, पॉइंट ढूंढती है जहाँ पे इनको, हाँ अब इसको फेंक देते हैं। तो अभी अजय के पैर में जोक चिपक गई थी और अच्छी बात यह है कि वो जूते के ऊपर ही थी, अगर अंदर घुस जाती तो अजय का थोड़ा सा खून पी लेती, लेकिन अजय का खून जोक को नहीं पीना चाहिए क्योंकि अजय 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट करता रहता है, इसलिए खून दान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जंगल में आपको ना रखनी चाहिए कुछ, जैसे चाकू हो गया और नमक हो गया, कढ़ाई कुढ़ाई भी रख लिया करो, कभी खाना बनाने का मन कर गया। जब अगली बार आएंगे ना तो यहाँ खाना पीना बनाने के लिए आएंगे। यूं ही हंसते बातें करते हम आगे आगे बढ़ रहे थे कि तभी गाइस यहाँ पे एक रास्ता जो है बहुत खतरनाक हो चुका है, एक पगडंडी मौजूद है यहाँ पर और इस पगडंडी को सावधानी से चलना पड़ता है और जो झरने की आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। अजय हमें लीड कर रहे हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं और अभी झरने की आवाज़ हमारे कानों को इतनी तेज़ सुनाई दे रही है कि हमें कुछ और सुनाई नहीं दे रहा। वो हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से झरने की शुरुआत होती है। ओह माय गॉड, सोच सकते हैं आप कितने हाइट पे हम होंगे। जो रिस्पन्ना का नदी आता है जहाँ से ये शुरू होती है, जहाँ से उसका आगमन होता है, वहाँ पे मौजूद है। झरना कल कल बहता हुआ नजर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ झरना तीव्र गति से नीचे बह रहा है। मेरा मन था कि मैं झरने के नीचे जाऊँ, लेकिन उस झरने के नीचे जाना नामुमकिन सा लगता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, ओ तेरे उत्तराखंड में। इस जगह नाम है झड़ी पानी फॉल। अगर आपको कभी आना होगा तो आप यहाँ लोकल से पूछ के इस जगह पे आ सकते हैं, लेकिन बारिश के वक्त, बारिश के मौसम में यहाँ पे ट्रैवल ना करें, मैं आपको यही सुझाव दूंगा। और अभी सितंबर का महीना है, बारिश खत्म हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। झड़ी पानी फॉल देखकर हमारी रूह को जो सुकून मिला था वो तो मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन इस दृश्य ने मेरी मासी फॉल के लिए उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ा दी थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और हम आसमान की ऊंचाइयों पर, कोहरा किस तरीके से हमारे पीछे नज़र आ रहा है, नीचे सब कुछ ओझल हो चुका है और हम 3 घंटे से कंटिन्यूसली चल रहे हैं। हमने एक ही बार स्टॉप लिया था, वो भी पानी पीने के लिए। और चलते चलते हमारी मुलाकात हुई एक मददगार से। जी आप यहीं के लोकल हैं आप? यहाँ पे ना कहीं मासी फॉल सुना है हमने, यहाँ भोलेनाथ के ऊपर वो गिरता है, पानी गिरता है नेचुरल। वो बाहर लोगों से दुकान है वहाँ पे, दुकान है। और फाइनली एक भैया हमें मिल गए जो हमें लिफ्ट दे रहे हैं मासी फॉल तक और हम जा रहे हैं इनके छोड़ रहे। जिंदगी का सफ़र है ये, कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और ऐसे लोग होते हैं उत्तराखंड में जो आपकी हेल्प करने के लिए
सामने आता इस गाड़ी में बैठकर हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी एक्शन मूवी के हीरो हैं। और 7 या 8 मिनट के बाद हम पहुंच गए बारलोगंज। कार में हमें एक भैया ने लिफ्ट देकर यहाँ पे पहुँचाया। जर्नी है, हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ की। चलते हैं आगे, देखते हैं मासी फॉल कितनी दूर है। बारलोगंज से कुछ ही देर में पूरे जोश के साथ हमने मासी फॉल भी खोज निकाला। मासी फॉल, मासी फॉल, मासी फॉल। आखिरकार 3 से 4 घंटे के सफ़र के बाद हम मासी फॉल पहुंच चुके हैं। और यही वो भोलेनाथ का मंदिर है जहां शिवलिंग के ऊपर नेचुरल पानी बरसता रहता है। और जिस मंदिर में हम इस वक्त आए हैं वहाँ पे 2 शिवलिंग मौजूद हैं। एक शिवलिंग मंदिर के अंदर है और आप देख सकते हैं एक शिवलिंग बाहर पे है, जिनके ऊपर नेचर के थ्रू पानी बरस रहा है और इनका जल अभिषेक 24 घंटे होता रहता है। और मेरा मानना यह है कि ऐसा दृश्य आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है देखने के लिए। और हम देहरादून से सफ़र तय करते हुए आए हैं सिर्फ इस दृश्य को देखने के लिए। और अब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो सफ़र था वो पूरा हो चुका है और अब मैं वापस देहरादून की ओर प्रस्थान कर सकता हूं। मैं अपने सर के ऊपर ये ठंडा पानी गिराने वाला हूं और इस शॉट के लिए 110 लाइक। हरे हरे महादेव, हर हर महादेव। ठंडा बट वो ठंड रहेगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करो अभिषेक भट्ट। जब मासी फॉलो गए उसके बाद वापस आते हम काफ़ी थक गए थे तो हमें लग गई भूख। और इस वक्त ना ब्रेकफास्ट का वक्त है और ना लंच का, तो हम ब्रंच कर रहे हैं यहाँ पे आकर। और यहाँ पे खाने के बाद जो है हम वापस देहरादून की ओर सफ़र अपना तय करेंगे और हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे जहाँ से हम आए थे। ना सफ़र और ये मौसम हसीन। और हमने वापस आने तो हमने सोचा कि कोई इतना मेहनत करना, हम छोटे आदमी में ही बैठ गए। देख रहे हो चाहता है हम ना रहे कभी यारों के, जिल मिलाते हैं फल मिलाते हैं अपने रास्ते, रोशनी रहे अपने वास्ते। और इसी तरह हमने हंसते गाते गुनगुनाते अपना देहरादून से मसूरी तक का प्राकृतिक सौंदर्य से भरा सफ़र तय करा और चल दिए वापस पैदल जहाँ से हमने इस सफ़र की शुरुआत करी थी। ठीक है तुम। अरे बाबा यहाँ की जो डंडी है हमारी वो हमने बनाई ली और अब हम जान छे देहरादून एक बेटी। और ये रास्ता जो छू वो जान दूँ मसूरी तक। आज हम चले हैं 25 किलोमीटर का ट्रैक। वीडियो कैसी लगी और ट्रैक कैसा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आपको भविष्य में भी इससे अच्छे ट्रैक्स पे ले जाएंगे। बाकी अभी हम लेमन टी एंजॉय कर रहे हैं। आज के लिए बस इतनी। बाय बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग। और दिस इज अभिषेक भट्ट साइनिंग आउट सीधा देहरादून से।